धनराज शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग एकेडमी DSSSB स्टेनोग्राफर टेस्ट सीरीज। कुल शब्द 1000, प्रतिलेखन संख्या 6, गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। क्योंकि 80,000 लोगों की हत्या हो चुकी है, मैंने पहले ही कहा कि मैं इन पर कोई राजनीतिक कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। मैं इनसे कह रहा हूँ कि हम पूरी तरह आपके साथ हैं। आप मजबूत बनिए। अगर आप आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे तो आपको भाजपा का पूरा समर्थन है, फिर उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आरोप है कि जिस तरह से गुजरात का दंगा राज्य द्वारा प्रायोजित था, ठीक उसी तरह से अमन पसंद लोगों को गुजरात में आतंकवादी कहकर मार डाला गया। विराम। कल आपके मित्रों ने कहा कि उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि थी। अगर यह मान लिया जाए कि उसके खिलाफ कुछ आपराधिक मामला दर्ज हुआ था, तो हमारे देश में दंड देने के लिए कानून बना हुआ है। आपको यह अधिकार किसने दे दिया कि आप चाहे जिस व्यक्ति को उठाकर जिसके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हों, उसको गोली मार दें? हमारा कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। गुजरात में जो कुछ हुआ है, यह सवाल अकेले गुजरात का या एक व्यक्ति का नहीं है। यह पूरे देश और दुनिया में संदेश जाएगा कि अमन पसंद लोगों को भी आतंकवादी कहकर हिंदुस्तान में गुजरात के अंदर मारने का काम किया जा रहा है, जो किसी भी कीमत पर देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। विराम। मैं आपके मार्फत भारत के गृह मंत्री से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वह मेहरबानी करके इस मामले में गंभीरता से सोचें। मैं केवल गुजरात की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि जहां भी फर्जी एनकाउंटर होते हैं, जिन्हें आतंकवादी कहकर मार दिया जाता है, अगर ऐसी शिकायतें मिलती हैं तो सरकार का धर्म और फर्ज है कि वह उन सारे तथ्यों की जांच CBI से कराए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। विराम। भविष्य में इस आशय की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, ताकि देश को एक अच्छा संदेश जाए। पूर्ण विराम। पैरा। मंत्री जी कहते हैं कि 26 रुपये 32 रुपये की आमदनी पर रहने वाला आदमी गरीबी रेखा के बराबर है। मंत्री जी जैसे जो बहुत बड़े लोग हैं, जो अपने घर में बड़ा मोटा विलायती कुत्ता पालते हैं, जो एक बार किसी को देखता है, उसका चेहरा देखने के बाद उसकी दुर्गति हो जाती है, ऐसे जो कुत्ते पालते हैं, मैं उन कुत्ते पालने वालों से कहता हूँ कि क्या 26 रुपये 32 रुपये में आप अपने विलायती कुत्ते का खर्चा चला सकते हैं? विराम। इस देश के बड़े घरानों के लोग, जिनका कुत्ता भी 26 रुपये 32 रुपये पर रोज जिंदा नहीं रह सकता, उस देश में 26 और 32 रुपये पर जिंदगी जीने वाले उन करोड़ों इंसानों को कुत्ते की जिंदगी से भी बदतर समझते हैं। जिस सरकार में यह दृष्टि हो, गरीब, मजदूर, साधारण लोगों को कुत्ते से भी बदतर समझा जाता हो, जब वह आदमी ही नहीं है, कुत्ते के बराबर है, तो आप हमारे लिए योजना क्या बनाएंगे? उनके जैसे
कुत्ते के लिए भी रेलगाड़ी में क्या कोई सुविधा देंगे? बड़े आदमी का कुत्ता भी वातानुकूलित डब्बे में चलता है और गरीब महिला अपने बच्चे को गोदी में लेकर चलती है। वह ऐसे ठसमठस क्लास में चलती है कि बच्चा अगर दूध के लिए रोने लगे तो उसे वह अपनी छाती से भी लगा सके, इतनी जगह भी उसे नहीं मिल पाती है। बड़े आदमी का कुत्ता भी वातानुकूलित डिब्बे में चले और गरीब व्यक्ति को खड़े होने की भी सुविधा न मिले। क्या उन गरीबों के लिए रेल विभाग के पास दिल में कोई दर्द है? मैं जब विधायक था तो मैं रेलगाड़ी में चढ़ने के लिए गया। विराम पीछे से वहाँ गाय और वहाँ एक डिब्बा देखा। मैंने कहा कि इस रेलगाड़ी में यह कौन सा डिब्बा लगा है? तो उन्होंने कहा कि यह सैलून है। मैं गांव का आदमी था, विधायक बन गया था। हम तो सैलून में दाढ़ी बाल बनवाते हैं। मैंने सोचा कि बहुत अच्छा हुआ कि रेलगाड़ी में सैलून लगा दिया। यहाँ से पटना जाते जाते रास्ते में ही दाढ़ी बनवा लेंगे। एक जंक्शन पर समस्तीपुर में गाड़ी रुकी। मैं उसमें झांकने गया। वहाँ जो खड़ा था उसने मेरे से पूछा कि आप कहाँ झांक रहे हैं? हमने उससे कहा कि यह सैलून है, ज़रा हम यहाँ दाढ़ी बनवा लें। उसने कहा कि यह सैलून नहीं है। विराम उसी रेलगाड़ी का एक डिब्बा आज़ाद भारत से लगता है। रेलवे बोर्ड के अधिकारी उसमें चलते हैं। एक आदमी के लिए एक पूरा डिब्बा। उसी तरह का डिब्बा अगर जनरल में है तो उसमें 150 लोग घुसे हुए हैं। पैरा उपाध्यक्ष महोदय, कोई बड़ा आदमी शादी करता है तो दुल्हन दूल्हा आते हैं, वातानुकूलित डिब्बे में चढ़ जाते हैं। उनके लिए नाश्ता है, भोजन है, सूप है, न जाने क्या क्या है, बियर है, जो चाहे अपना सब मांग कर मौज करते चले जाओ। विराम 5 सितारा होटल की मस्ती लेते चले जाओ। विराम एक वह हिंदुस्तान है और एक हिंदुस्तान वह जनता वर्ग का है जिसमें गरीब की बेटी शादी करके आती है, उसे जगह नहीं मिलती है। गांव से माँ बाप आते हैं, अटैची बक्सा ट्रेन में घुसाते हैं और अपनी बेटी और जमाई को भी उसी डब्बे में ठेल कर रख देते हैं। विराम किसी तरह बाप कर्ज करके लाता है, एक दिन के लिए अपनी बेटी को रानी बनाकर ससुराल भेजता है, लेकिन उस ठसमठस डिब्बे में पसीने के कारण उसके चेहरे का सारा लिपस्टिक पाउडर टपकने लगता है। वह अपने पल्लू से उसे पोंछती है और घर जाते जाते उसका चेहरा बिगड़ जाता है, उसकी साड़ी का रंग भी उतर जाता है। पूर्णविराम यह है हिंदुस्तान, असली हिंदुस्तान। क्या उस असली हिंदुस्तान के लिए इस रेल में आप कुछ कर पाएंगे? इसीलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, जिस हिंदुस्तान की मैं बात करता हूँ मुलायम सिंह की बात की है। गांधी, लोहिया, दीनदयाल चौधरी, चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल, चूँकि वे उस तृतीय श्रेणी में चलते थे, उस समय गरीबों के बीच में चलते थे, इसलिए
गरीबों के दर्द को जानते थे, विराम। गरीबों के दर्द की कहानी सुनते थे, गरीबों के दर्द से पिघलते थे और इसलिए हिंदुस्तान के गरीब को कुछ देने के लिए नए हिंदुस्तान का सपना देखते थे, पूर्ण विराम।